अच्छा, हज़रत अली की विलादत को यहीं स्टॉप करके आगे बढ़ता हूं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए आका की बारगाह में, जन्नत से एक सेब ले आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्ब करीम ने जन्नत से ये सेब भेजा है, इसको खा लीजिए। जिब्रील, इसको खाऊंगा तो क्या होगा? या रसूल अल्लाह, इसको आप खाएंगे तो आपके घर फातिमा आएगी, फातिमा आएगी, आपका नूर फातिमा में मुंतकिल होना है। हुजूर ने सेब खाया, उसी रात मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अतर में आई। अब हज़रत खदीजा फरमाती है कि जब मेरी बेटी फातिमा मेरे शिकम में आई तो हर वक्त कस्तूरी की खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी जब मेरे शिकम में थी तो तस्बीह और तहलील की आवाजें आती थी। मेरी बेटी जब मेरे पेट में थी तो मुझसे बातें किया करती थी। कोई ऐसी बेटी दिखा दो जो माँ के शिकम में हो, अपनी माँ से बातें किया करे, है ना? उनके जिस्म से एक अलग सी खुशबू आती थी। उलमा रिवायत में है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का इश्तियाक होता, यानी जन्नत की खुशबू सूंघने का दिल करता, तो घर आते हज़रत फातिमा को अपने आगोश में लेते और सूंघते थे। हमारे घर बच्चा हम चूमते हैं, नबी सूंघते भी थे और चूमते भी थे और कहते फातिमा ये जन्नत की खुशबू है। सुभान अल्लाह। तो उलमा ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू से फातिमा को बसा दिया गया था, जन्नत की खुशबू फातिमा में बसा दी गई थी। लेकिन अशरफी कहता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फातिमा की खुशबू से जन्नत को बसा दिया गया है ना? जन्नत को बसा दिया गया है। अब ये दोनों नूर, एक नूर अली का है, एक नबी का नूर है, तो हज़रत फातिमा में मुंतकिल हो गया। ये दोनों नूर परवान चढ़ रहे, जवानी के हुदूद में पहुंचे आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं, साथ में 70,000, दूसरी रिवायत में 40,000 फरिश्ते आए हैं। उसमें एक फरिश्ता सरसाइल है जो इतना बड़ा है कि अकेले पूरे आसमान को ढांपे हुआ है। नबी पाक ने मुलाहिजा फरमाया है, जिब्रील इतने फरिश्ते 70,000, उसमें ये फरिश्ता सरसाइल, कोई अहम फरमान लाए हो, कोई अहम अहकाम लाए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई अहकाम नहीं लाया हो, आज कोई फरमान नहीं लाया हो, बल्कि आज तो पैगाम लाया हो, पैगाम मोहब्बत लाया हो। जिब्रील कैसा पैगाम लाए हो? हज़रत जिब्रील कहते हैं, पूरी तवज्जो चाहूंगा, आखिरी के 5-7 मिनट सुन लीजिए। हज़रत जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आज रब्बे करीम ने आसमानों को सजाने का हुक्म दिया, आसमानों को सजा दिया गया, जन्नत को आरास्ता करने का हुक्म हुआ, जन्नत को आरास्ता कर दिया गया, हुरों को आराइश का हुक्म हुआ, हुरों ने आराइश कर लिए, गिलमानों को ज़बाइश का हुक्म हुआ, गिलमानों ने अच्छे कपड़े से तन कर लिए। जब पूरे आसमान दुनिया को सजा दिया गया, चमका दिया गया, तो रब्बे करीम ने 40,000 फरिश्तों को गवाह बनाकर अली और फातिमा का निकाह आसमान में कर दिया है और कहा है महबूब से जाकर कह लो कि मैंने आसमानों ने कर दिया है, महबूब आप जमीन पर निकाह कर दे। कहां कर दे? जमीन पर। निकाह कहां हो गया? आसमानों में। निकाह हुआ आसमानों में। अशरफी आप सबसे कहता है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से कहता है कि इन लोगों, कायनात की निगाहों में आज तक ऐसी बेटी भी देखी है जो पैदा तो हो जमीन पे, निकाह पढ़ाया जाए आसमानों में? कोई बेटी ऐसी नहीं है सिवाय मखदूम कायनात के। अब जब जमीन पे निकाह पढ़ाने का हुक्म हुआ तो निकाह की तैयारी हुई। एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है। बड़े गौर से आखिरी बात को सुन लीजिए। लड़का है, हज़रत अली कहां पैदा हुए? जोर से बोलिए, कहां पैदा हुए? पीछे वाले काबा में। अली कहां पैदा हुए? बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में। अली बैतुल्लाह में, फातिमा अरे नबी के घर में, बैते रसूलुल्लाह में। ठीक है, अली बैतुल्लाह में, फातिमा बैते रसूलुल्लाह में।
अली खुदा के घर में, फातिमा मुस्तफा के घर में, अली खाना खुदा में, फातिमा खाना मुस्तफा में। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम अब जब कभी रिश्ता करते हैं तो लड़के का घर घराना देखते हैं, किस घर का लड़का है, किस घराने का लड़का है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़का खुदा के घर का नहीं पहुंचा, पहुंचा तो सुभान अल्लाह कहिए। लड़का खुदा के घर का, लड़की नबी के घर की, लड़का खुदा के घर का, लड़की नबी के घर की। जब काबा की तजल्ली मदीने के जलवे एक जगह जमा हुए तो फिर सैयदैन, सईदैन, शहीदैन, इमामैन, नैय्यमैन, मुनीरैन, करमलैन, हजरत हसनैन, इमाम हसन व हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। इमाम हसन व हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हज़रत आदम की तख्लीक से 1400 साल पहले जो दो नूर चला था, ये दो नूर का अब संगम हो गया है। अब यहाँ से जो नूर चले हैं, यहाँ से जो घर चला है, यहाँ से जो खानदान चला है, ये उसी दो नूर का संगम है। इसी दो नूर के संगम को इमाम हसन कहते हैं, इसी दो नूर के संगम को इमाम हुसैन कहते हैं, इसी दो नूर के संगम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इसी नूर के संगम को इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं, इसी नूर के संगम को इमाम जाफर सादिक कहते हैं, इसी नूर के संगम को इमाम मूसा काजिम कहते हैं, इसी नूर के संगम को इमाम अली रजा कहते हैं, इसी नूर के संगम को इमाम तकी कहते हैं, इसी नूर के संगम को इमाम नकी कहते हैं, इसी नूर के संगम को हसन अस्करी कहते हैं, इसी नूर के संगम को गौसे आजम कहते हैं, इसी नूर के संगम को गरीब नवाज कहते हैं, इसी नूर के संगम को महबूब इलाही कहते हैं, इसी नूर के संगम को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, इसी नूर के संगम को मखदूम अशरफ जहांगीर कहते हैं, इसी नूर के संगम को अशरफुल औलिया कहते हैं, इसी नूर के संगम को जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियां कहते हैं। आगे क्या आगे बदन करना छोड़िए, आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, औलादे गौसे आदम, गुले गुलजारे अशरफियत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, अरे बरे राय शरीयत, नारे तकबीर। हुजूर काजी मियां साहब किबला, हुजूर काजी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपको मैं कह रहा हूं कि बैठ जाइए, मेरी माँ बहनों जल्दी से बैठ जाओ, आप लोग बैठो जल्दी से, बैठ जाओ मेरे भाई। है भैया, आपसे गुजारिश की जा रहा, मैं आपसे बहुत माना इल्तमास कर रहा हूं कि बैठ जाइए। आप देख रहे हैं एक खूबसूरत चेहरा, रुखे ज़ेबा की ज़ियारत, एक खूबसूरत मोहनी सूरत निगाहों के दायरे में है। शेख तरीकत मेंबर नूर पे है, जलालतुल इल्म आपके निगाहों के दायरे में है, औलादे गौसे आदम आपके निगाहों के में दायरे में है, औलादे शाह सिमना आपके निगाहों के दायरे में है। यानी हजरत अल्लाह मौलाना आकाई मुर्शिदी सैयद शाह मोहम्मद जलालुद्दीन साहब अशरफुल जिलानी अलमारूफ कादरी मियां साहब किबला मेंबर नूर पे हैं। उनके जलवों में ये पूरी महफिल डूबी हुई है। तमाम उलमा उसी रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। एक मोहनी सूरत निगाहों में है, उस रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और कुछ देर के लिए हजरत मौलाना अली आज़म खान अशरफी साहब की गुफ्तगू को समाप्त कीजिए। दरूद पाक पढ़िए मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह नबील्लाह। जिस ज़ात का हमें इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुक़द्दर की मेराज हो रही है कि हम सब उन्हें अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। जो दो नूर के संगम को मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह वो संगम तशरीफ़ फरमा है। मैंने बहुत पहले अपने इब्तिदाई दौर में एक शेर कहा था, जो
बहुरो अवसान पे तो पूरा नहीं होता, लेकिन अपने मकसूद तक पहुंच जाएगा वो। शेर देखें कि कमली वाले का कमाल बैठा है, साहिबे हुस्नो जमाल बैठा है। कमली वाले का कमाल बैठा है, मखज़ने हुस्नो जमाल बैठा है। कमली वाले का कमाल बैठा है, मालिके हुस्नो जमाल बैठा है। भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा का लाल बैठा है। भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा का लाल बैठा है। चश्मे पूर्णम की दीद हो जाए, ईद से पहले ईद हो जाए। मेरे मुर्शिद का चांद सा चेहरा जो भी देखे मुरीद हो जाए। सुभान अल्लाह। आखिरी बात उस तकरीर के उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी, 2-4-5 मिनट और बस। दो नूर के संगम में बता रहा था। इस दो नूर के संगम को हुजूर ताजुल औलिया हुजूर कादरी मियां शेख जानशीन हुजूर अशरफुल औलिया सरकार सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी कहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन खून वही रसूल पाक का है। यही वजह है कि इमाम इश्क़ो मोहब्बत सरकार आला हज़रत अशरफी मियां ने फरमाया कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। और बिठाया उनको कांधे पर रसूलुल्लाह में अक्सर, कोई हमरुतबा शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी वो आलिम साहिब जमाने में, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। पूरी कायनात को एक पल्ले पर रख दो, रसूल पाक के खून का एक कतरा एक पल्ले पर रखो, कसम खुदा की नबी के खून का एक कतरा पूरी कायनात पे भारी है। ये तो सरापा रसूल पाक का खून हमारे दरमियान है। चेहरे बदल जाते हैं, खून वही रहता है। चेहरा इमाम हसन का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम हुसैन का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम बाकर का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा मूसा काज़िम का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम अली रज़ा का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम नकी का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम तकी का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा हसन अस्करी का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा गौसे आज़म का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा गरीब नवाज का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा बख्तियार काकी का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा महबूब इलाही का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा मखदूम अशरफ का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा अशरफुल औलिया का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा ताजुल औलिया का है, खून रसूल पाक का है। छह साल पहले की बात है। मैं हजारीबाग में झारखंड में एक महफिल में था। मौलाना सखावत हुसैन बरकाती साहब भी थे। उन्होंने स्टेज पे बयान किया याद हुसैन महफिल में। उनके बच्चे को बड़ा तेज बुखार है, बीवी ने अहलिया ने मना किया प्रोग्राम में मत जाइए, बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। उन्होंने कहा कि एक आले रसूल फर्जंदे गौसे आजम आ रहे हैं, कामिल पीर है, मैं उनसे दुआ करा लूंगा। गए तो खुद फरमाते, स्टेज पे उन्होंने बयान किया है मेरे सामने कि मैंने इतना मौका नहीं मिला कि हजरत से कुछ अर्ज करता। हजरत को जो गुलपोशी हुई थी, उनको जो फूल पेश किया गया था, मैंने उसे ले लिया। अपने घर आया, बीवी से पूछा बच्चा कैसा है? बोले आंख नहीं खोल रहा, बुखार से तप रहा है। आपने हजरत से कुछ कहा? आपने पीर साहब से कुछ कहा? आपने रसूल के बेटे से कुछ कहा? पैगंबर ज़ादे से आपने कुछ कहा? कहीं कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं हुई, मगर उनको जो फूल पेश किया गया था, जो हार पेश किया गया था, वो हार ले आया हो। कहते हैं कसम खुदा की, जैसे ही वो हार मैंने बच्चे के गले में डाला, बच्चे ने आंखें खोल दी। वो दिन है कि आज का दिन है, मेरे बच्चे को और बुखार नहीं हुआ। ये पीर कौन है? ये रसूल का बेटा कौन है? ये पैगंबर ज़ादा कौन है? अरे और
जिनके चेहरे की हम जियारत कर रहे हैं, वहां तो गले का हार गया था, यहाँ मुकम्मल वजूद है। आंखों से जियारत कर लो, कसम खुदा की अशरफी का विजदान कहता है, जो बीमारी, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ, रंज, जो मुसीबत ले आए हो, सब झटके में रब्बे करीम रसूल के बेटे के सदके में दूर फरमा देगा। इसी पर अपनी तकरीर को मैं खत्म कर लेता हूं बड़ी तेजी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। वसत तलाश न कुछ वसत नजर से मिला, निशाने मंजिले मकसूद राहबर से मिला। अली ढूंढा तो खाने खुदा से मिले, खुदा ढूंढा तो अली के घर से मिला। और एक आखिरी शेर मैं अपने पीर हुजूर ताजुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शाह मोहम्मद निजामुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी के तलवे की खाक को अपने माथे का ताज बनाकर और हुजूर ताजुल औलिया के नाले पाक के खाक को अपने आंखों का सुरमा बनाकर, अपने चेहरे का गाजा बनाकर अपना आखिरी शेर आपकी समात की दहलीज पर देके जा रहा हूँ। पसंद आए और ना भी पसंद आए तो मेरे शेख की सेहत के लिए आप लोग दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हुजूर ताजुल इस्लाम को भी, हुजूर ताजुल औलिया को भी, जमी खानवाद अशरफिया को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। यजीदियों के सर कलम करने को कलम है सैफे बेनियाम तेरा, न देख शेरों गजल की पलके जोरे खिताबत है काम तेरा। कर अली के घर की गुलामी आले अली है इमाम तेरा, ये सर रक्सा है गिरदे करबला पीकर हुसैन जाम तेरा। दो आलम पे भारी है एक सजदा खुदा ही जाने मकाम तेरा, बस में इश्क के शम्मा तुम हो इमाम आशिका नाम तेरा। कोई पहुंचा दे उन बेदिलों तक दिल से निकलता ये पैगाम तेरा, अब भी वक्त है हुसैनी बन जा करेंगे हम एहतराम तेरा। घर न माना पैगाम अशरफी फिर तू जाने और काम तेरा, हरफे झली में लिखा होगा बाबे दोजख में नाम तेरा। ए अली अशरफी और धूम मचा दे बेटा हुसैन का निजाम तेरा।